तो दोस्तों, पान मसाला यानी कि गुटखा, जिसका नाम सुनते ही गुटखा चबाने वाले लोगों के मुंह में पानी आने लग जाता है। आखिरकार क्यों यह गुटखा खाने वाले लोग इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि बिना गुटखा चबाए सुबह सुबह इनकी पोटी निकलती नहीं है। आए दिन हम सरकारी दफ्तरों के पीड़ितों पर या फिर सार्वजनिक जगहों के दीवारों पर गुटखे के थूके हुए पीक के निशान दिखते हैं, जो कि इन जगहों को गंदा करते हैं। दोस्तों, गुटखा एक ऐसी चीज है कि ये आम नागरिक या मजदूर तबके के लोग ही नहीं, बल्कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और आर्टिस्ट्स भी गुटखा और पान मसाला खाते हैं। लोग ये जानते हुए भी कि गुटखा चबाने से बीमारी होती है और फिर भी इसे चबाने से बाज नहीं आते हैं। दोस्तों, आखिर इस गुटखे में ऐसा क्या इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है जिसके कारण लोग इसके खतरे को दरगुजर करके उसका सेवन करते हैं? चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार गुटखे को बनाया कैसे जाता है। आखिर गुटखे में ऐसा क्या मिलाया जाता है कि लोग उसे चबाए बिना नहीं रह सकते हैं? क्या सच में गुटखे में कांच मिलाया जाता है? बहुत ही लो क्वालिटी का टोबैको होता है। उसके अलावा उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ और चीज़ें डालते हैं। मिसाल खून, जो कि कमेले से खून लिया जाता है, उसको ड्राई करके उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल प्योर कत्था महंगा होता है, तो उसमें खून शामिल करते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो एक शीशा होता है यानी ग्लास, उसकी क्रश फॉर्म भी गुटखे के अंदर होती है। उससे क्या होता है कि वो मुंह के अंदर जब वो गुटखा इस्तेमाल करता है तो वो हल्के हल्के जख्म उससे लगते हैं, और उस जख्म की वजह से जो निकोटीन है, जो तंबाकू के अंदर जो जहर है, वो ज्यादा जज्ब होता है। साथ में हम आपको गुटखा चबाने के नुकसान भी बताएंगे। अगर आप भी गुटखा खाने की लत से परेशान है तो इस वीडियो में इसे छोड़ने के कुछ टिप्स भी हम बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वंडरफुल सीक्रेट्स को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम आगे भी आपके सामने ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्री रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत में कुल 35% लोग हैं, जिसमें से 26% युवा है जो कि गुटखा नियमित रूप से चबाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30 से 40% ओरल कैंसर के कारण जो मौत होती है वह गुटखा चबाने की वजह से होती है। यही कारण है कि भारत सरकार ने गुटखा बेचने पर बैन लगाया हुआ था। भारत में गुटखा के एक नहीं बल्कि कई ब्रांड है, जिनका एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे बड़ी बड़ी हस्ती करती हैं। दोस्तों, अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो भारत में तंबाकू युक्त पान मसाला या गुटखा बैन है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों इसके बावजूद ये पान मसाला इतने खुले आम रूप से बेचे जा रहे हैं और न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पर भी इनके ऐड दिखाए जाते हैं? तो आखिर चलिए जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है गुटखा फैक्ट्री में। सेहत से जुड़ी भी एक बात, तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी कई लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू का असर पूरे शरीर पर पड़ता है। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और कैंसर होने में तंबाकू एक बड़ा कारण है। मुंह और गले का कैंसर एक गंभीर रोग है और अधिकतर मामलों में इसका कारण होता है किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करना। हमारे देश में 14.5 लाख न्यू कैंसर केसेस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेल्स में जो आदमियों में कैंसर है वो लंग कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर। हेड एंड नेक में ओरल कैंसर बहुत कॉमन है। ओरल कैंसर मतलब मुंह का कैंसर, और ये कैंसर जो है ये तंबाकू के सेवन से होता है। उत्तर प्रदेश में भी लग सकती है गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से 2 हफ्ते में बिक्री पर रोक लगाने को कहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार ने 2 हफ्ते में रोक नहीं लगाई तो बिक्री पर रोक लगाने पर वो खुद फैसला करेगा। अगर यूपी में गुटखे पर प्रतिबंध लगता है तो वो देश का 14वां राज्य हो जाएगा जहां गुटखे पर पाबंदी है। दोस्तों, यह इंग्रेडिएंट्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इंसान के हेल्थ को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे ब्रांड है जो अपने पान मसाले में निकोटिन मिलाते हैं। हालांकि यह काम खुले तौर पर नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे गुप्त तौर पर किया जाता है। बाजार में इसे तंबाकू रहित पान मसाला बताकर बेचा जाता है, लेकिन आए दिन टेस्टिंग में अलग अलग ब्रांड के पान मसाले में निकोटिन
निकोटिन पाया जाता है। दोस्तों, निकोटिन ऐसा पदार्थ है जिसके सेवन से नशा पैदा होता है और जिस नशे में इंसान मदमस्त हो जाता है, लेकिन इंसान उस नशे का आदी भी हो जाता है। कितने पैसे लगते हैं इनके एडवर्टाइज में? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी भी इन पान मसालों के बैन होने के बावजूद भी क्यों धड़ल्ले से इनके एडवर्टाइजमेंट इतने सारे आते रहते हैं? इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल होती है इनके एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि दरअसल पान मसाले के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कितना खर्चा आता है, कि वह उसके वार्षिक इनकम से भी 3 गुना ज्यादा होता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि अगर ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट पर ही इतना पैसा लगा देती है तो फिर इनके मुनाफे ही किया होता होगा। दोस्तों, इसके पीछे भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी हुई है। दोस्तों, जिस कंपनी के पान मसाले का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसी कंपनी का बाजार में चुपके से गुटखा भी बेचा जाता है। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो एडवर्टाइजमेंट पान मसाला का ही हो रहा है, लेकिन उसके आड़ में गुटखा बेचा जा रहा है। ऐसा करने से उस कंपनी पर किसी भी कानून के तोड़ने का इल्जाम नहीं लगता है और उसका काम भी पूरा हो जाता है। इसका एक उदाहरण है बैकपाइपर सोडा। दोस्तों, टेलीविजन पर हम बैकपाइपर सोडा का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, लेकिन इसका अंदाजा ही लगा लीजिए कि इस ब्रांड का सोडा ही कितना ज्यादा बिकता होगा। सोडा बिकता है या सोडे की आड़ में फिर शराब। क्या सच में गुटखा में कांच मिलाया जाता है? हालांकि ये स्पष्ट तौर से जाहिर नहीं हो पाया कि गुड़गांव में कांच मिलाया जाता है या फिर नई दिल्ली कराची बेस्ट न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट में यह बताया था कि गुटखा पाउडर में कांच का चूरा मिलाया जाता है। ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के कराची में गुटखा बनाने वाले कारखाने से ही किसी व्यक्ति ने लीक कर दी थी। फूड सेफ्टी विभाग ने दिलबाग और शिखर गुटखे में खतरनाक तेजाब मिले होने की पुष्टि की थी। फूड डिपार्टमेंट की ओर से इन दोनों कंपनियों के अलावा एक लोकल ब्रांड के 3 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जो जांच में फेल पाए गए हैं। इनमें गंभीर यानी कि चमड़ा साफ करने वाला कैम्बियर मिला पाया गया था। इस केमिकल से सुपारी को स्वादिष्ट और भुरभुरा बनाया जाता है। इस केमिकल युक्त गुटखे को खाने से गैम्बियर केमिकल मुंह के मांस को ही गला देता है, मुंह में लार भी नहीं देता है, स्वाद और तंत्रिकाओं को भी खत्म कर देता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कैम्बियर केमिकल से कैंसर होने की संभावना 6 गुना तक बढ़ जाती है। गुटखे में मिले रासायनिक पदार्थ मुंह के अंदर के हिस्से को गलाने लगते हैं और जीभ को काट देते हैं। इसके साथ ही सलाइवा भी खत्म होने लगता है। इसका अधिक प्रयोग मुंह की पूरी प्रक्रिया को खत्म कर देता है। ऐसे में अगर गुटखे में गैम्बियर केमिकल मिला हो तो कैंसर होने की संभावना भी 6 गुना बढ़ जाती है। नियमित गुटखा खाने से गाल की झिल्ली में मांस के ऊपर सफेद रेशे बनने लगते हैं, जिससे मुंह खुलना बंद हो जाता है, जो कि कैंसर को पैदा करता है। यह गैम्बियर केमिकल इसमें गंभीर स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। फैक्ट्री में पुलिस ने छापा मारा है। 50 बोरी पान मसाला, 300 बोरी गुटखा जब्त किया है। जब्त माल की कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। कुमारी पुलिस ने कार्रवाई की है। ये गुटखा फैक्ट्री पर पुलिस अचानक पहुंची, छापा मारा। क्या कारण रहा? क्या कोई अमानक वस्तु पाई गई? घोटाला मामले में बुधवार को तमिलनाडु में 40 जगह छापे मारे। पुलिस को उम्मीद है कि इस रेड के बाद घोटाले से जुड़े कई सफेदपोश सामने आ जाएंगे। दोस्तों, पान मसाला बनाने के लिए सबसे पहले सुपारी के पेड़ से इनका फल तोड़ा जाता है, फिर उसे छीलकर उसमें से सुपारी अलग करते हैं। इन सुपारी को लाल रंग के ड्राई में काफी देर तक उबाला जाता है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि यह रंग एडिबल नहीं होते हैं, तो आप जरा सोचिए कि कितना नुकसान होता होगा खाने से। ढाई में उबलकर सुपारियों का रंग बिल्कुल लाल हो जाता है। इसके बाद सुपारी को धूप में सुखाया जाता है। वह अपने सूख जाने के बाद सुपारी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद सुपारी के इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक बड़े मिक्सर में मिलाया जाता है, जिसमें कत्था, चूना और पान मसाला भी होता है। इसके साथ ही पान मसाले का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ सीक्रेट्स इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं, जो कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें हैं, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी जाती है। दोस्तों,
यह इंग्रेडिएंट्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इंसान के हेल्थ को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे ब्रांड है जो अपने पान मसाले में निकोटिन मिलाते हैं। हालांकि यह काम खुले तौर पर नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे गुप्त तौर पर किया जाता है। बाजार में इसे तंबाकू रहित पान मसाला बताकर बेचा जाता है, लेकिन आए दिन टेस्टिंग में अलग अलग ब्रांड के पान मसाले में निकोटिन पाया जाता है। दोस्तों, निकोटिन ऐसा पदार्थ है जिसके सेवन से नशा पैदा होता है और जिस नशे में इंसान मदमस्त हो जाता है। इसके नियमित उपयोग से अन्य मुंह के कैंसर के साथ साथ लिवर, गर्भ अक्षय, पेट और फेफड़ों के कैंसर का भी जोखिम बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त दिल की धड़कन में तेजी, कम ब्लड प्रेशर और अस्थमा आदि की समस्याएं भी शामिल है। तंबाकुओं के अन्य रूपों की तुलना में गुटखा सबसे अधिक हानिकारक होता है। गुटखे में कत्था और सुपारी के अतिरिक्त 4000 केमिकल्स का मिक्सचर होता है, जिसमें से कम 40 टॉप कैंसर को जन्म देने वाले सब्सटेंस ही है। इसमें ऑर्सैनिक, बेंजोनपायरीन, क्लोरीन, आर्सेनिक, बेंजोपेरीन, अमोनियम यौगिक के साथ साथ मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन भी शामिल हैं। ब्रेथिंग रिएक्शन। NIH के अनुसार कुछ लोग गुटखे का उपयोग करने के बाद सांस लेने की समस्याओं का अनुभव करते हैं। कुछ लोगों को घबराहट और सांस लेने की दर में बढ़ोतरी का अनुभव होता है। बॉडी रिएक्शन बीटल पत्तियों पर मौजूद रासायनिक आपकी त्वचा के रंग में भी परिवर्तन कर सकते हैं। गुटखा ऐसी परिस्थितियों का कारण बन सकता है जहां आपको मांसपेशी में कठोरता, कपकपी, शरीर के कुछ हिस्सों को स्थानांतरित करने में कठिनाई और अनारक्षित मुंह या चेहरे की गति का अनुभव होता है। हाँ जी, बोलो जुबा केसरी, आप लोगों ने टीवी या फिर अपने मोबाइल फोन पर विमल के ऐड बहुत सारे देखे होंगे। विमल गुटखा नहीं तो अदर ब्रांड के गुटखे के तो जरूर देखे ही होंगे। आज के टाइम में गुटखा एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसका एडवर्टाइज करने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स भी पीछे नहीं है, जिसके चलते बहुत सारे एक्टर्स ट्रोल भी हुए हैं, लेकिन पैसा अच्छों को झुका देता है। तो भला एक्टर्स क्या चीज है? खैर, चलिए पॉइंट पर आते हैं। बहुत सारे लोग गुटखा खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। हमेशा की तरह दोस्तों, सवाल हमारा है तो जवाब भी हम ही देंगे, लेकिन उसके लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, भारत भर में तकरीबन 160 करोड़ रुपए का गुटखा खाकर थूक दिया जाता है, जो कि किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस से कई गुना ज्यादा है। चलिए अब जानते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। इसको बनाने के लिए सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें इस पौधे से मिलता है। यहाँ पर सुपारी की खेती की जाती है। इन छोटे छोटे पेड़ों पर सुपारी के फल लग जाते हैं। जब तक ये पक नहीं जाते हैं तब तक इन्हें अच्छी तरीके से पाला पोसा जाता है। आखिरकार एक समय में आकर यही तो इतने सारे लोगों के थूकने की वजह बनेगी। जब ये सुपारी का पौधा अच्छी तरीके से बड़ा हो जाता है तो उसके फल को अलग कर दिया जाता है, जिसको करने का प्रोसेस ठीक वैसा ही है जैसे आपके पिताजी आपको मोबाइल से अलग करने के लिए करते हैं। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, सीरियस मत ले लेना। खैर, इसको भी ठोक ठोक कर अलग किया जाता है। जब यह अच्छी तरीके से अलग हो जाता है तो उसे कई दिनों तक ऐसे ही धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि सुपारी के फल के अंदर मौजूद सारी नमी निकल जाए, जिससे यह और भी अच्छे तरीके से सूख पाए। जब यह सुपारी का फल अच्छी तरीके से सूख जाता है तब इसे महिला कर्मचारी के हवाले कर दिया जाता है, जो कि इस फल में सुपारी के दाने को निकालने का काम करती है। यह काम बहुत ही बारीकी और सावधानी से किया जाता है, क्योंकि यह काम बहुत ही जोखिम भरा है। लेकिन कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मान होती है जो कि कुछ भी करके अपने बच्चों को हर मुसीबत से निकाल लेती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह सुपारी का दाना उनके बच्चों के जैसा हो चुका है। अब यहां से गुटखा बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इस सुपारी के दाने को बहुत ही गंदे और लाल रंग के केमिकल में उबाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब भी कोई तंबाकू खाए तो उसका मुंह लाल दिखे, और गुटखा खाने के बाद उनका मुंह और भी लाल हो जाता है।
आपको बता दें, इसको उबालने के लिए किसी और तरह की लकड़ी का नहीं बल्कि सुपारी के छिलके का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सुपारी को अलग किया गया था। जब ये अच्छी तरीके से केमिकल के साथ घुल जाता है तो फिर इसको सुखाने के लिए धूप में रख दिया जाता है। आपको बता दें, इस सारी प्रक्रिया में वैक्स को भी मिलाया जाता है, जिसे पैराफिन वैक्स कहा जाता है, जो कि आजकल हमें फलों के ऊपर देखने को मिलता है। इसी से ही मोमबत्ती को बनाया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि आप रोजाना मोमबत्ती खा रहे हैं। अगर आप गुटखे का सेवन करते हैं तो ये कितनी हानिकारक हो सकती है, अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब यह अच्छी तरीके से सूख जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। अभी तो केवल सुपारी ही तैयार हुई है, अब इसमें तंबाकू को मिलाना बाकी है। दोस्तों, तंबाकू को शुरू में बड़ी फ्रेम में उगाया जाता है, जिसको सीड बेड कहा जाता है। गर्म इलाकों में यह सीड गीली चादर से ढके होते हैं। तकरीबन 8 से 10 हफ्तों के बाद जब यह 10 इंच लंबे हो जाते हैं तो फिर इन्हें खेतों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे ये पौधे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे इनके ऊपर के भाग को काट दिया जाता है ताकि पत्तियां अच्छे से बड़ी हो जाएं। इस प्रक्रिया को टैपिंग कहा जाता है। 90 से 120 दिनों के बाद तंबाकू के पौधे कटाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। इसके बाद इन पत्तियों को फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर सबसे पहले कुछ दिनों के लिए इन्हें सुखाया जाता है, जिसको गर्म करने के लिए आर्टिफिशियल हीट का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये भूरे रंग के हो जाते हैं तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे यह असली तंबाकू का रूप ले लेता है। अब वक्त आ गया है जब ये दो बिछड़े हुए भाई फैक्ट्री में जाकर मिलते हैं। एक तरफ तैयार हुई सुपारी और दूसरी तरफ तैयार हुआ तंबाकू एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। वह जो सुपारी तैयार की गई थी उसमें कथा, पान मसाला और भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है, मगर इसके अंदर जो एक खास इंग्रेडिएंट्स कर रहे थे तब हम भी हैरान हो गए थे। आपको बता दें, इसको बनाने के लिए इसमें कांच का इस्तेमाल भी किया जाता है। खैर, उतनी बड़ी बात नहीं है, यह नॉर्मल बात है आजकल के टाइम में, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है। उसके बाद लास्ट में इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका गुटखा रेडी हो जाता है। इसके बाद इन्हें पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें पैक कर देते हैं। पैक हो जाने के बाद इसे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए यह मार्केट में पहुंच जाते हैं। मार्केट से लोग खरीदने के बाद वो लोग जुबा केसरी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर करें जो गुटखा खाने की लत से परेशान हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।